जॉब करते करते सोचा कि यार अब इससे कुछ काम हो नहीं पाएगा, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। सैलरी के पे ही 1 लाख का पर्सनल लोन के आसपास मैंने ले लिया और उस 1 लाख के पर्सनल लोन से मैंने अपनी कंपनी चालू कर दी। और अमेज़न पे जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट हुआ, 1-2 दिन तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया और मुझे भी लगने लगा कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी है जॉब छोड़ के। मेरे को नींद भी नहीं आती थी घर पे और मैं डिस्कस करता रहता था सिर्फ अपनी वाइफ से कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और अगर मैं आज बात करूँ तो न्यू हब्स की अराउंड 100 करोड़ की वैल्यूएशन है। नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं न्यू हब्स का फाउंडर हूँ। न्यू हब्स एक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में काम करता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़के ने 1 लाख का पर्सनल लोन लेके 100 करोड़ का धंधा बना दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म मुजफ्फरनगर के एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। तो जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि यार उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड इनकम होती है। तो वहीं पे ही मेरा उसका मुजफ्फरनगर में मेरा बचपन बीता, वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई और उसी टाइम पे मेरे कुछ सपने थे कि यार जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। बट ये नहीं पता था कि कैसे करना है, कब करना है। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और मैंने दिल्ली में बीबीए में एडमिशन ले लिया। बीबीए में एडमिशन लेने के दौरान मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। बट थर्ड ईयर आते-आते कहीं न कहीं मेरे माइंड में कुछ न कुछ चलने लगा कि यार अब आगे क्या करना है? क्या पढ़ाई करनी है या फिर जॉब करनी है। तो मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी और उन पार्ट टाइम जॉब्स से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस टाइम पे मैं उनको मुझे मतलब इंटरव्यू कैसे देते हैं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुआ और कहीं न कहीं मुझे एक एंड बेनिफिट भी हुआ कि मुझे कहीं न कहीं पैसे भी मिल रहे थे। तो उन सब चीज़ को देखते हुए फिर लास्ट ईयर में मेरे कंपनी में एक कंपनी आई कॉलेज प्लेसमेंट के लिए, तो मैंने उसमें इंटरव्यू दिया और उस कंपनी में लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ जब सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे 12,000 रुपए की सैलरी ऑफ़र करी और 12,000 की नौकरी लग गई। तो मैंने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे तब तक। तो मैंने कंपनी से बोला, भई मेरे पास तो डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब आपके पास जब आपके एग्ज़ाम आएँगे आप उस टाइम पे आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाना। बट मेरे को जॉब करते-करते इतना ज़्यादा मतलब जॉब में मज़ा आने लगा और इतना कुछ सीखने लगा, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि कॉलेज जाके लास्ट ईयर के मुझे एग्ज़ाम देने चाहिए और मैंने क्या है वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं देने गया और मैंने घर पे बताया भी नहीं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। तो क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि जॉब लग गई है और पैसे कमा रहा है बच्चा और शादी हो गई, अपना खर्चा धीरे-धीरे खुद उठाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं फिर उस अमूमन 1 साल के आस-पास मैंने उस कंपनी में काम किया और मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके 1 साल के बाद मैंने वो कंपनी चेंज कर दिया और एक स्टार्टअप जॉइन कर लिया मैंने। और जब मैंने वो स्टार्टअप जॉइन किया तो मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया, क्योंकि काम करने का पैशन था, पैसे कमाने का जुनून था, तो मुझे लगता था जितना ज़्यादा काम करूँगा उतनी ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ़ ये था कि सैलरी कैसे बढ़े, कि अभी मैं एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, एग्ज़ीक्यूटिव के बाद मैनेजर कैसे बनूँ, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर कैसे रहूँ, यही बस ये एक चीज़ था। बट 1 साल, 1.5 साल उस स्टार्टअप में काम करने के बाद आया कि यार अपने कुछ शुरू करना चाहिए। तो उसी दौरान मेरे माइंड में आया कि यार शुरू कर तो करना चाहिए, बट पैसे कहाँ से आएँगे? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे ये पता था कि घर वालों से पैसे नहीं माँग सकता, क्योंकि पापा एक सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी एक जीवन भर की कमाई थी उस चीज़ के लिए कि मैं उनकी सेविंग्स को माँगूँगा कि आप मुझे पैसे दे दो बिज़नेस के लिए, तो वो शायद देंगे, नहीं देंगे। तो मैंने उस चीज़ को साइड कर दिया कि यार नहीं, मुझे जो करना है खुद करना है और मुझे अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए बोलना भी नहीं है कि यार मुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि मैं ना बहुत टाइम वो चीज़ है, तो उस टाइम पे मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी और मेरे दिमाग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्टोरी चल रही थी। बट मैं डिस्कस करता रहता था अपनी वाइफ़ के साथ कि यार मुझे बिज़नेस करना है, क्या करूँ, कैसे करूँ? कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए? तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बिज़नेस तो करना है, बट क्योंकि मैं 2 साल से लगातार हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही काम कर रहा था, तो कुछ न कुछ हेल्थ को ही लेके कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वो जब हेल्थ को लेके करना चाहिए, तो मैंने एक एक चीज़ देखी कि यार कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूएस के कुछ ब्रांड अच्छा कर रहे हैं, क्यों क्यों ना अपना खुद का एक ब्रांड चालू किया जाए। तो उसी ब्रांड को देखते हुए मैंने जब वो ब्रांड चालू करने का सोचा, तो उसी में मैंने क्या है एक अपनी सैलरी के पे ही 1 लाख का पर्सनल लोन के आसपास मैंने ले लिया और जब मैंने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया तो फिर
उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि कंपनी कैसे बनानी है, क्या कंपनी का नाम होना चाहिए। तो हम कुछ दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस किया कि यार कुछ कर ये कंपनी बनानी है, कुछ नाम सजेस्ट करो। तो उन्होंने दोस्तों के साथ हम बैठे थे एक दिन शाम को, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कंपनी का नाम रख लेते हैं। तो न्यू हब्स कहीं न कहीं दिमाग में आया कि यार न्यू हब्स कंपनी का नाम होना चाहिए। तभी हमने उसी टाइम पे एक डोमेन बुक कर दिया और ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। तो जब ट्रेडमार्क के लिए हमने अप्लाई कर दिया, उसी टाइम पे हमने एक सीए को दिया कि भई कि आप हमारी कंपनी रजिस्टर कर दीजिए। तो हम उनके पास जब गए तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कंपनी में उस टाइम पे कि 2 पार्टनर चाहिए होते हैं रजिस्टर करने के लिए। तो क सीए ने हमें बोला कि भई आप पार्टनर बताइए, यहाँ का लोकल एड्रेस दीजिए। हमने हमारे पास क्या ना यहाँ का लोकल एड्रेस, क्योंकि मैं खुद रेंट पे रहता हूँ और ना मेरे पास कोई यहाँ का वोटर आईडी कार्ड, ना आधार कार्ड। तो फिर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके उसको एड्रेस और ये सब चीज़ें डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं नेसेसरी के लिए वो दे दिए। उन्होंने हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। तो हमारी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेम्स और उस टाइम पे वैट नंबर आता था, तो वैट नंबर आ गया, तो हम लोगों ने क्या है उस बिज़नेस थोड़ा चालू कर दिया। और हालाँकि उसी टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था। तो जॉब करते-करते ही ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे जीवन में, और बट 1 लाख से काम नहीं बनने वाला था। तो फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग में तब तक हालाँकि मैंने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या मुझे बिज़नेस करने का मन है। तो बट मेरी फैमिली में सिर्फ़ मेरी वाइफ़ को पता था, और उसने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट दिया। उसने इवन मेरी फाइनेंशियली हेल्प भी करी, कुछ उसकी सेविंग्स थी लाइफ़ की, वो मुझे दी। वो मैंने उससे लेके उसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अराउंड वो मेरे ख़्याल से 1.5 लाख के आस-पास का अमाउंट था उस टाइम पे। तो 1.5 लाख का अमाउंट था, तो वो भी मेरे कहीं न कहीं हेल्प आया। और मैंने फैमिली को तब तक कुछ नहीं बताया था कि मैं बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ, जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। एक दिन मैं अपने होम टाउन गया हुआ था इसीलिए, तो मेरे को लगा कि मम्मी और पापा को बताना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए। तो फैमिली को जब मैंने बताने के लिए बात करी कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ और बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मेरे मदर ने मेरे को बोला कि तू पागल हो गया है कि बिज़नेस करेगा क्या? इतनी अच्छी सैलरी कमा रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो का एज ही क्या है? उस टाइम पे मेरी उम्र अमूमन 25 साल के आस-पास थी, तो एज ही क्या है? अभी थोड़ा जॉब कर और सैलरी बढ़ा अपनी, और दूसरी कंपनी में काम कर, अगर यहाँ पर मन नहीं लग रहा। तो हालाँकि मैं माइंड मेकअप कर चुका था, तो फिर मैंने उनकी बातों को हाँ कर दिया, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं उस साइड बाय साइड मैं रिज़ाइन डालने का मैंने सोच दिया, और मेरी कंपनी कहीं न कहीं क्या मुझे चल दिख रहा था, क्योंकि मुझे खुद पे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि यार कि अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया को तभी कॉन्फिडेंस होगा। कि मैं ये नहीं सोचूँगा कि पहले मैं दुनिया का कॉन्फिडेंस जीतूँ, फिर मैं अपना करूँ, नहीं, क्योंकि बिज़नेस मुझे करना था, डिसीज़न मेरा था, अगर मैं फेल होऊँगा, तो मेरा डिसीज़न होगा, और जब सक्सेस होऊँगा, तो मेरा डिसीज़न होगा। तो जब मैं इस डिसीज़न पे था, और इनफैक्ट साइड बाय साइड मेरी वाइफ़ का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो जब हमने बिज़नेस का मन बना लिया और कंपनी छोड़ने के लिए बोल दिया कि भई कंपनी छोड़नी है, तो मैंने कंपनी में रिज़ाइन डाल दिया, और फिर हमने सोचा कि यार कंपनी तो रजिस्टर हो चुकी, अब प्रोडक्ट कौन से रहेंगे? तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च करा कि यार कौन-सा प्रोडक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो थोड़ी रिसर्च करते-करते फिर दिमाग में आया कि ग्रीन कॉफ़ी करते हैं, इंडिया में कोई नहीं करता, वेट लॉस के लिए बड़ा हेल्प है और वेट लॉस ट्रेंडिंग है। तो हमने ग्रीन कॉफ़ी प्रोडक्ट बनाने की सोची, तो हमने सप्लायर ढूँढा, तो साउथ में ग्रीन कॉफ़ी चिकमंगलुर और 1-2 जगह और हैं वहाँ पर, वहाँ से हमने सप्लायर ढूँढा। फिर लेबल हमने एक नेहरू प्लेस में, एक आज भी याद है मुझे कि नेहरू प्लेस में हम एक कलर प्रिंट शॉप थी, तो वहाँ पे बैठ के हमने लेबल डिज़ाइन किया, वहीं पे हमने प्रिंट कराया उस लेबल को, और फिर हमने प्रोडक्ट अपना अमेज़न पे लिस्ट कर दिया। और अमेज़न पे जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट हुआ, 1-2 दिन तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया, और मुझे भी लगने लगा कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी है जॉब छोड़ के। ठीक है, गलती कर दी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक्सट्रीम लेवल तक सोच चुका था कि यार अगर मैं फेल ही हो जाता हूँ बिज़नेस में, क्योंकि एक जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपका एक्सट्रीम फेलियर क्या होगा? जीवन में सबसे एक्सट्रीम लोएस्ट साइड क्या जाएगा? तो जब मैं एक्सट्रीम फेलियर के बारे में सोचता रहा, तो मैंने सोचा था कि यार सब कुछ चलो ठीक है, बिज़नेस नहीं चला, जॉब दोबारा री-एंटर करना होगा, तो जॉब नहीं मिल रही होंगी कंपनीज़ में, कंपनी बोल रही होगी कि आपका गैप हो चुका है। ये चैलेंजेज़ मेरे माइंड में कहीं न कहीं क्वेश्चन्स आ रहे थे कि आपके हो जॉब गैप हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कहीं नहीं, कुछ अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे को ना कार ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, और कार ड्राइवर की जॉब के लिए, क्योंकि मेरे को कार आती थी चलाने के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था ही, तो मैंने सोचा 17-18 हज़ार रुपए मेरे को मिल जाएँगे, और एक पढ़ा-लिखा ड्राइवर को कोई भी हायर कर लेगा। तो ये एक एक्सट्रीम मेरे लिए मोमेंट था कि जब मेरे को लगा कि यार कुछ नहीं हो सकता है। तो वो एक्सट्रीम लो पे मैं सोच के बिज़नेस कर रहा था। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट के 2 दिन तक
ऑर्डर नहीं आए। फिर उसके बाद अचानक से 1 ऑर्डर आया और वो भी क्या था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई तू एक ऑर्डर कर दे मेरे मेरे लिए, और इनफैक्ट उसने मेरे को पहले 1-2 ऑर्डर करा दिए, फ्रेंड्स में ही मैंने नेटवर्क में बोला कि 1-2 ऑर्डर करा दिया और वो मैंने बताना शुरू कर दिया अपने घर पे कि पहला दूसरा ऑर्डर आ गया। जब हमारा पहला ऑर्डर आया तो एक कस्टमर का ₹225 का ग्रीन कॉफ़ी का ऑर्डर आया और मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसको पहला ऑर्डर मैंने खुद पैक किया, खुद उसको बॉक्स में पैक किया, खुद ऑर्डर निकाला। उस टाइम पे ना मेरे पास कोई टीम थी, ना कोई ऑफ़िस था, कुछ नहीं था, सिर्फ़ मैं एक अपना लैपटॉप था मेरे पास, जो मैंने अपने जॉब के टाइम पे खरीदा था, उसी से मैं पूरा अपना बिज़नेस रन कर रहा था। ना इवन मेरे पास इंटरनेट भी था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के ऑफ़िस में जा के मैं काम करता था वहाँ पर। वहीं से ऑर्डर निकालता था, उन्हीं से वहीं से पैक कराता था और एक एक फिर मैंने धीरे-धीरे हम लोगों ने क्या किया, फिर धीरे-धीरे एक ऑफ़िस लिया, 1-2 बंदे हायर किए, जो पैकिंग करें ऑर्डर्स की, और खुद ही कस्टमर केयर सँभाला, खुद ही पैकेजिंग करी, खुद ही डिज़ाइन बनाया, सारे काम खुद से किए। और जब सारे काम खुद से करे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कस्टमर का फीडबैक पढ़ा, तो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना है, क्या गलती कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सीखी। और ये कहीं न कहीं, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था, जॉब का भी एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कस्टमर से ज़्यादा कस्टमर मेरे लिए एक तरीके का कस्टमर नहीं, वो मेरे लिए कंपनी का इन्वेस्टर था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कस्टमर्स आपके हैं ना, तो आपको वो कभी आपकी कंपनी फेल नहीं होने देंगे। तो मेरे मेरे लिए 2 ही पैरामीटर थे एक बिज़नेस के, एक अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और कस्टमर को एक सर्विस देना। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। अब हम धीरे-धीरे बिज़नेस ग्रो कर रहे थे। हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड करे अपने पोर्टफोलियो में। जैसे-जैसे हम ग्रो कर रहे थे, थोड़े छोटे-मोटे चैलेंज आ रहे थे, जैसे फंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, बट साइड बाय साइड हम उस फंडिंग को सॉल्व कर रहे थे। क्योंकि फंडिंग, मार्केटिंग, ये एक चैलेंज होते हैं आपके पास में, टीम बिल्डिंग एक कंपनी में, ये चैलेंज होते हैं। लोग आ रहे थे, छोड़ के जा रहे थे क्योंकि हमारे पास ना तो कोई फैंसी ऑफ़िस था, ना हमारे पास कोई मार्केटिंग बजट थे, क्योंकि जो हम मुनाफ़ा कमा रहे थे, उसी को हम कंपनी में लगा रहे थे। तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही कर रहे थे और धीरे-धीरे साइड बाय साइड ग्रो भी कर रहे थे। तो टीम भी बिल्ड कर रहे थे और ऑफ़िस को भी बना रहे थे धीरे-धीरे। तो ऐसे करते-करते हम लोगों ने अमूमन 12 से 13 करोड़ का हम सालाना टर्नओवर पहुँच गए। और टान सालाना टर्नओवर पहुँचने के बाद हमने अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करने लगे, कुछ नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड करने लगे, कुछ मार्केटिंग में भी छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करने लगे क्योंकि कंपनी के पास फंड आ रहा था, प्रॉफ़िट आ रहा था, तो हम उसी पैसे को, जो हमारा प्रॉफ़िट आ रहा था, उसी को हम रीइन्वेस्ट कर दे रहे थे कंपनी में। क्योंकि हम मेरा क्या था कि एक्चुअली मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि मेरा लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव हो या फिर मेरे को घर पे पैसा लेके जाना है, क्योंकि मेरे लिए मेरी कंपनी एक कंपनी नहीं थी, मेरे लिए एक इमोशन था जिसको मुझे बिल्ड करना है कंपनी के लिए। और उन उन लोगों के साथ मैं उतना अटैच हो चुका था जितना मेरी कंपनी में काम कर रहे थे। तो वो कहीं न कहीं वो मेरी कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, वो मेरी फैमिली मेंबर जैसे थे। तो जो वो मेरी फैमिली मेंबर जैसे थे, तो हम साथ में इकट्ठे डिसीज़न लेते थे एंड जब इकट्ठे डिसीज़न लेते थे, कुछ डिसीज़न हमारे अगेंस्ट में जाते थे, कुछ डिसीज़न हमारे सक्सेस होते थे। बट हम कभी डिमोटिवेट नहीं हुए। उस टाइम पे क्या है, कंपनीज़ जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी हमें चैलेंज कर रही थी, बट हम उस चीज़ से कभी घबराए नहीं और हमने कहा कि नहीं, हम कम उनको कम्पीट कर देंगे। तो हम सक्सेस की तरफ पहुँच ही रहे थे, तो सडनली कोविड हिट। तो सब दुकानें बंद हो रही थी, तो मुझे भी कहीं न कहीं डर था, इंटरनली डर था कि क्या हम ज़ीरो पे तो नहीं आ गए? इसके बाद क्या होगा? और क्योंकि कंपनी का रेंट है, हमारी वेयरहाउसिंग की कॉस्ट है, लोगों की सैलरीज़ है, तो धीरे-धीरे कंपनीज़ में भी ये भी न्यूज़ आ रही थी कि लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, लोग सर्वाइव कैसे कर पाएँगे? और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था। उस टाइम पे मेरे 2 से 3 दिन इतने ज़्यादा बेकार गए, मेरे को नींद भी नहीं आती थी घर पे और मैं डिस्कस करता रहता था सिर्फ़ अपनी वाइफ़ से कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर हमने धीरे-धीरे और चीज़ें, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े थे और किसी के पास कोई आंसर नहीं था, तो हमने धीरे-धीरे इंटरनल डिस्कशन से उन प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन ढूँढना शुरू करा, रादर दैन कि यार हम उनकी ही डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें कहीं न कहीं क्या एक अपॉर्च्युनिटी दिखाई दी कि हम कैसे शुरू कर सकते हैं। बाकी लोग बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, मार्केट में किसी के पास कोई डिलीवरी नहीं हो पा रही है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के सारे वेयरहाउसेज़ बंद हैं। तो फिर एक कहीं न कहीं क्या एक गाइडलाइन आई कि कुछ एसेंशियल्स ब्रांड चालू कर सकते हैं, जैसे सैनिटाइज़र हो गया, मेडिकल सप्लाइज़ हो गया,
फिर हमने कुछ ना कुछ करके अपनी कंपनीज़ के लिए ऑपरेशन चालू कर दिए, जो क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैंने उनसे बात करी कि कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने गाइड किया कि ऐसे कर सकते हैं अमित। तो ऐसे करके हमने अपनी कंपनीज़ के ऑपरेशन चालू कर दिए और लिमिटेड रिसोर्स के बाद। बट हालाँकि कहीं न कहीं एम्प्लॉइज़ के मन में एक चीज़ का डर भी था कि यार कहीं मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा, बट हमें उस कॉन्फिडेंस को भी बनाए रखना था। तो हमने उस टाइम पे उन उन लोगों का भी साथ दिया जिन्होंने हमें उस टाइम उससे पहले साथ दिया, और हमने ये चीज़ का कॉन्फिडेंस भी बनाए रखा कि भाई कोई किसी की जॉब नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा, भले ही हमें कैसे ही मैनेज करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए हर हमने धीरे-धीरे उस कोविड से अपने ऑपरेशंस को, कंपनी के ऑपरेशन को चालू कर दिया। हालाँकि उस जैसा परफ़ॉर्म नहीं हो रहा था, बट कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा था, और हमें लगा था कि भाई चलो अभी 1 शुरू हुआ है तो 2 भी पहुँचेंगे, 2 शुरू हुआ है तो 3 भी पहुँचेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने चालू कर दिया, और हमने फिर उस अपॉर्च्युनिटी के टाइम पे ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। जैसे इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, तो हमने विटामिन सी लॉन्च कर दिया, और उस अपॉर्च्युनिटीज़ में हमारा इस रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ और हमारे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि उस वेव में जो जहाँ पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, हम उस वेव का अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करके ग्रोथ की तरफ कहीं न कहीं जाना शुरू कर दिया हमने। और देखते ही देखते फिर हमारे सारे ऑपरेशन चालू हो गए, और हमारी जो जैसी स्मूथ ऑपरेशन चल रहे थे, वैसे ही हमारे ऑपरेशन चल गए। हालाँकि उस टाइम पे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वर्क घर से ही काम कर रहे थे, और घर से ही काम करते-करते हमारे ऑपरेशन जो ऑर्डर्स आने लगे, और उन ऑर्डर्स को हम डिस्पैच करने लगे, और ऐसे करते-करते हमने अपना बिज़नेस को ग्रो किया। और अगर मैं आज बात करूँ तो न्यू हब्स की अराउंड 100 करोड़ की वैल्यूएशन है। हम उससे ऊपर का बिज़नेस कर रहे हैं। कंपनी ग्रो कर रही है डे बाय डे। लोगों को 25 से 30 लाख लोगों के कस्टमर का ट्रस्ट हमने जीता है, और उस ट्रस्ट को जीतने के लिए हमारी सालों की मेहनत लगी है। और ये तो अभी शुरुआत है। मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है, और अब एक इस ब्रांड को और इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाना है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कहाँ मैंने 1 लाख से बिज़नेस शुरू करा था, और कंपनी का वैल्यूएशन आज 100 करोड़ प्लस हो गया। तो ये इस जर्नी से ना एक चीज़ सीखने को मिलती है, अगर आपके पास जज़्बा है ना, हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने हमेशा एक चीज़ की फ़िलॉसफ़ी है कि नेवर गिव अप वाली फ़िलॉसफ़ी में मैंने काम किया है, कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको आपको बेटर टीम भी मिल सकती है, आपको बेटर आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, और बेटर स्ट्रैटेजी भी मिल सकती है। बट एक चीज़ जो आपको खुद बिल्ड करनी है, दैट इज़ हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क आपको खुद से बिल्ड करना है। मैं आपको बस एक ही सीख देना चाहता हूँ कि आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहें, और बिज़नेस में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपका खुद का ट्रस्ट और आपकी फैमिली का ट्रस्ट। क्योंकि जब जब आपके फेलियर्स आते हैं ना, तो आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी रहती है, और जब आपके सक्सेस आते हैं, तो जब आप सक्सेस को एन्जॉय करते हैं, तो वो फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है। तो हमेशा फैमिली का सपोर्ट और अपना अपना खुद का हार्ड वर्क, जब दोनों ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना, तो सक्सेस हमेशा मिल जाती है। और ये सफ़र अभी मेरा जारी है। अभी हमें बहुत कुछ करना है जीवन में, और बहुत इस कंपनी को और मतलब 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक की कंपनी बनानी है, और उसी के लिए हम आज भी काम कर रहे हैं। हम हर दिन मेहनत करते हैं, और हर दिन का मेहनत की हमें की सफलता है कि जब हम पहले दिन काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, तो उसी को लेके आज हम लोगों ने बिना एक्सटर्नल फंडिंग के एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी को हमने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुँचा दिया। एंड हम हमारी टीम और हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जोस्टोक का थैंक यू बोलूँगा कि जोस्टोक ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे मैं अपनी स्टोरी लोगों तक बता पाऊँ, और उस स्टोरी तक लोगों तक पहुँचाने के लिए जोस्टोक का बहुत-बहुत थैंक यू। और अगर मेरी स्टोरी सुन के किसी की लाइफ़ में एक बंदे की लाइफ़ में भी कोई चेंज आएगा, तो दैट मीन्स मैं समझूँगा कि मेरी वज़ह से किसी की लाइफ़ में इम्पैक्ट आया है। और जैसा कि मैं जोस्टोक की वीडियोज़ और स्टोरीज़ देखता हूँ, तो वो कहीं न कहीं यूथ को इंस्पायर करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। क्योंकि जब हमने बिज़नेस शुरू करा, तो शायद मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जिनसे मोटिवेशन मिलता है, बुक्स होती हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनसे मोटिवेशन मिला। तो मैंने तो सिर्फ़ क्या है, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने तो सिर्फ़ सीधा काम करना शुरू कर दिया। तो आज के टाइम में जोस्टोक जैसे प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप उनकी स्टोरी, रियल स्टोरी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। जाते-जाते यूथ को बस यही बोलना चाहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, और सिर्फ़ आप एग्ज़ीक्यूशन पे फ़ोकस करो। जब आप एग्ज़ीक्यूशन करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। एंड एक चीज़ है कि जैसे मैं अपनी स्टोरी को शुरू से देखता हूँ, और अपने पेरेंट्स की जर्नी को भी देखता हूँ, और अपनी जर्नी को देखता हूँ, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे या उनकी एसेट्स के भरोसे अपने जीवन को ना जिएँ, और अपना खुद का खुद बिल्ड करें। और अगर जब खुद का बिल्ड करें, तो कुछ ना कुछ लाइफ़ में बहुत कुछ एन्जॉय करेंगे।